जून है 23rd, लेक्चर है 16। हम बेसिकली देख रहे हैं मोशन विद अ कांस्टेंट फोर्स। इसमें हम डिफरेंट एग्जांपल्स को देखेंगे। सबसे पहले मुझे पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स बराबर है मास टाइम्स एक्सेलरेशन के। सो इफ़ फोर्स इज़ कांस्टेंट, जैसा कि हमारा टॉपिक है मोशन विद कांस्टेंट फोर्स, डेफिनेटली मेरे पास एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही होगी। सो ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स हैं जो आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले भी मैंने बताया है कि ये लेक्चर सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर है। सो ये एक्सप्रेशंस हम यूज़ करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के जो कंपोनेंट फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ का, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। इसको हम सुपरपोजिशन थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली सम है फोर्सेस का। सो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस definitely equal to mass times acceleration along x-axis. Sum of all the forces acting along y-axis, mass times acceleration along y-axis. Sum of all the forces along z-axis, acceleration times along z-axis, sorry it is z. So सबसे पहले मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 मुझे क्या बता रहा है कि मेरे पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक पे टोटल एक सरफेस पर पड़ा हुआ है, उस पर एक फोर्स लग रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस एफ। या मैंने एक्सेस भी बनाए हुए हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सो अगर हम देखते हैं तो इस पर एक फोर्स एक्ट कर रही है वेट की, जो कि डाउनवर्ड है, एक फोर्स जो कि एग्जैक्टली सरफेस के अपोजिट में होती है, जो कि वेट के रिएक्शन में होती है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ये एक फोर्स एक्ट कर रही है जिसको हम एफ़ कहते हैं, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है। सो ये एक 2D प्रॉब्लम है, 3D प्रॉब्लम नहीं है। एक फोर्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बाकी दो फोर्सेज हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस। अगर मैं इस प्रॉब्लम को देखूं तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, कोई भी मोशन नहीं है। सो हम डेफिनेटली कहेंगे सम ऑफ ऑल द फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस मास टाइम्स एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, बिकॉज देयर इज नो मोशन और एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। सो ए वाई इज इक्वल टू 0. So there are two forces acting in y-axis, normal force upward and mg downward. Sum of all the forces along y-axis equal to mass times acceleration along y-axis. Sorry. Sum of all the forces acting along y-axis, which is equal to mass times acceleration along y-axis, which is equal to 0. So n upward इसलिए पॉजिटिव, mg डाउनवर्ड इसलिए नेगेटिव, इक्वल टू 0। ये बेसिकली सम है फोर्सेस का। सो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी n इज इक्वल टू एम जी। सो ये इक्वेशन मुझे मिली है बेसिकली वाई एक्सिस से। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। मुझे पता है कि एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, जो कि एफ है। अगर आपको फिगर से भी याद है तो एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, जो कि सो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। सो ये एक ही फोर्स आ जाएगी एफ, विच इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है तो एफ अपॉन एम आ जाएगा। ये इसकी सिंपल एक्सप्रेशन है, ए एक्स इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। हम उसके बाद ये बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल था, हम एक और एग्जांपल देखेंगे, बिट कॉम्प्लिकेटेड। सो ये मेरे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में मेरे पास M1 और M2 कनेक्टेड हैं एक स्ट्रिंग के साथ। M2 पे एक फोर्स लग रही है जो कि इसको पुल कर रही है F। अजम्पशंस इस केस में हमारे पास क्या है कि ये जो सरफेस है, ये जो प्लेन है, ये फ्रिक्शन लेस है, ये जो स्ट्रिंग है ये मास लेस है। हमने सबसे पहले क्या निकालना है कि फाइंड एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। उसके फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी हमने ये निकालनी है। सो ये मेरी दो प्रॉब्लम है बेसिकली। अगर मैं M1 की बात करूं तो M1 पे जो टोटल लगने वाली फ़ोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग की वजह से है। जब F पे फोर्स लगेगी तो M को खींचेगी, डेफिनेटली ये स्ट्रिंग M1 को भी खींचेगा। सो M1 पे जो एक्स एक्सिस में लगने वाली फोर्सेस है वो सिर्फ एक है, क्योंकि ये फोर्स M1 पे लग रही है, इसीलिए हमने इसको कहा हुआ है T1। सो अगर मैं मैस M1 की बात करूं तो M1 पे वाई एक्सिस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, M1G डाउनवर्ड,
नॉर्मल फोर्स ऑन मास m1, नॉर्मल फोर्स ऑन मास m1 इज़ n1। ये दोनों y एक्सिस पे हैं और x एक्सिस पे t1 है। सो देयर इज़ नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस, क्योंकि ऑब्जेक्ट y एक्सिस पे मूव नहीं कर रहा। सो ए वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो हमारे पास एक्सप्रेशन जो आ जाएगी y के लिए वो क्या आ जाएगी, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग y एक्सिस, जो कि n1 अपवर्ड है माइनस m1g डाउनवर्ड है, टाइम बराबर आ जाएगा मैस टाइम्स एक्सेलरेशन के, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। सो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे n1 इज़ इक्वल टू m1g। इसकी फ़िलहाल हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें प्रैक्टिस के लिए करनी है, सो मुझे पता है कि n1 इज़ इक्वल टू m1 टाइम्स g। सिमिलरली अगर मैं x एक्सिस की बात करूँ तो देयर इज़ ओनली वन फोर्स ऑन m1 अलॉन्ग x एक्सिस, sum of all the forces along x axis mass of 1 times acceleration in x axis on of 1। तो मुझे पता है कि इस m1 पे सिर्फ और सिर्फ टेंशन एक्ट कर रही है टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस। सो ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग x एक्सिस सिंपली t1 इक्वल टू m1 टाइम्स x1 ऑफ a, m1 टाइम्स x1 ऑफ a। ये मैस m1 है, ये एक्सेलरेशन ऑफ मैस m1 अलॉन्ग x एक्सिस। इस इक्वेशन को हमने लेवल कर दिया इक्वेशन 2। अगर मैं ब्लॉक 2 की बात करूं तो ब्लॉक 2 पे जो लगने वाली दो तो फोर्सेस डेफिनेटली होंगी y एक्सिस में, डाउनवर्ड वेट, अपवर्ड नॉर्मल। एक फोर्स अब यहाँ आपने गौर से देखना है, जब हम इस पे फोर्स लगेगी तो डेफिनेटली ये आगे की तरफ मूव करेगा, तो ये m2 इस मैस को अपनी तरफ खींचेगा। ये फोर्स बेसिकली लग रही है m1 पे, उसको हम कहते हैं t1। इसके रिएक्शन में m1 इसको अपनी तरफ वापस खींचेगा। उस वक़्त जो इसकी टेंशन होगी उस टेंशन को हम कहेंगे t2। सो इसका जो एक्शन है वो t1 है। m2 m1 को अपनी तरफ खींच रहा है तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है। इसके रिएक्शन में m1 वापस m2 को खींचेगा तो उसकी जो डायरेक्शन है वो डेफिनेटली नेगेटिव x एक्सिस है, ये t2 है। सो अगर मैं x एक्सिस में अगर मैं टोटल बात करूँ मैस m2 की, मैस m2 पे जो m2 पे फोर्सेस लग रही हैं, ये m2 है, एक डाउनवर्ड m2g, अपवर्ड नॉर्मल 2। t2 क्या है, जो कि m1 मैस m2 को अपनी तरफ खींच रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। हमें पता है कि y एक्सिस पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, से देयर इज़ नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस, सो ay इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलॉन्ग y एक्सिस n2 अपवर्ड माइनस m2g डाउनवर्ड विच इज़ इक्वल टू मैस टाइम्स एक्सेलरेशन। सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा n2 इज़ इक्वल टू m2 ऑफ g। ये इक्वेशन भी हमारे किसी काम की नहीं है फ़िलहाल। सो अगर मैं x एक्सिस पे बात करूँ तो f है पॉजिटिव x एक्सिस में, t2 है नेगेटिव x एक्सिस में। सो देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग x एक्सिस, f है टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस, t2 है टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस। सो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलॉन्ग x एक्सिस, mass of 2 times acceleration of mass 2 along x एक्सिस। f पॉजिटिव में इस पर दो ही फोर्सेस लग रही हैं, माइनस t नेगेटिव में, दिस पॉजिटिव दिस नेगेटिव, यही दो फोर्सेस लग रही हैं x एक्सिस में। सो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलॉन्ग x एक्सिस आ जाएगा f माइनस t2 m2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ 2 अलॉन्ग x एक्सिस। सो बेसिकली दो इक्वेशनें मेरे काम की हैं। एक कौन सी इक्वेशन है, एक इक्वेशन है t1 विच इज़ इक्वल टू m1 टाइम्स x1, दूसरी मेरे पास है f माइनस t2 विच इज़ इक्वल टू m2 टाइम्स a एक्सेलरेशन ऑफ x2 मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ 2 अलॉन्ग x एक्सिस। अगर आप इस प्रॉब्लम को गौर से देखें, सो दोनों ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं एक स्ट्रिंग के साथ। जैसे ही इस पे फोर्स लगेगी ये एक्सेलरेट होगा तो डेफिनेटली ये भी एक्सेलरेट होगा। ये मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब इस पे फोर्स लगेगी m2 पर, m2 आगे की तरफ जाएगा, सो डेफिनेटली m2 m1 को अपनी तरफ खींचेगा, जिसको हम टेंशन t1 कहते हैं। इसके रिएक्शन में m1 m2 को वापस अपनी तरफ खींचेगा, जिसको हम t2 कह रहे हैं।
हमारे पास जो कंस्ट्रेन है प्रॉब्लम का, वो प्रॉब्लम का कंस्ट्रेन क्या है कि सिंस बोथ बॉडीज आर कनेक्टेड आर कंस्ट्रेंड टू मूव टुगेदर, सो a1 ऑफ x और a2 ऑफ a1 ऑफ x कह लें या ax ऑफ 1 ax ऑफ 2 मीन्स एक्सेलरेशन x एक्सिस ऑफ 1 एक्सेलरेशन ऑफ x एक्सिस इन x एक्सिस ऑफ 2 दोनों सेम होंगे, इसलिए हम उसको a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा, हमारे पास दोनों स्ट्रिंग्स बेसिकली एक ही स्ट्रिंग है, लेकिन जो T1 M1 पे फोर्स लग रहा है उसको हम T1 कह रहे हैं, जो M2 पे फोर्स लग रही है उसको T2 कह रहे हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी 2 और 4 वो बेसिकली चेंज हो जाएगी। इक्वेशन 2 थी T1 टाइम्स T1 इज इक्वल टू M1 टाइम्स ax ऑफ 1, सो ये T1 रिप्लेस हो जाएगी T के साथ, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ax ऑफ 1 रिप्लेस हो जाएगी सिंपली a के साथ, जैसा कि मैंने यहाँ रिप्लेस किया। तो इक्वेशन 2 आ जाएगी T इज इक्वल टू M1 टाइम्स a, इसको मैंने लेवल 5 कर दिया। सिमिलरली इक्वेशन 3 है f माइनस T2 विच इज इक्वल टू M2 टाइम्स ax2, ये रिप्लेस हो जाएगी, T2 रिप्लेस हो जाएगा, ax2 रिप्लेस हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दोनों रिप्लेस हुए हैं। इसको मैंने लेबल कर दिया 6। अब मैंने क्या करना है, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए दोनों ब्लॉक्स की और टेंशन चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन सिंपल आएगा, t प्लस एफ माइनस टी M1 टाइम्स a प्लस M2 टाइम्स a। ये t से कैंसिल हो जाएगा, सिंपली f आ जाएगा, a कॉमन निकल आएगा, M1 प्लस M2। अगर मैं a निकालना चाहूँ तो f अपॉन M1 प्लस M2। अगर मेरे पास ये केस है तो एक्सेलरेशन एग्जैक्टली इतना आएगा। टेंशन स्ट्रिंग के अंदर हम कैसे निकाल सकते हैं, मुझे इस इक्वेशन 5 पता है। इक्वेशन 5 में मैं a निकाल चुका हूँ, अगर a की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मुझे टेंशन मिल जाएगी स्ट्रिंग के अंदर। t इज़ इक्वल टू इक्वेशन 5 है M1 टाइम्स एक्सेलरेशन, ये मेरे पास M1 आ जाएगी। a की वैल्यू मैंने पुट कर दी f अपॉन M1 प्लस M2, f को मैं बाहर निकाल देता हूँ, m को मैं अंदर रख देता हूँ। t का एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा, t का मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा M1 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स f। ये हमारी सेकंड एग्जांपल थी। अगर थर्ड एग्जांपल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है पहली दोनों एग्जांपल्स से। इस थर्ड एग्जांपल में मेरे पास क्या है, एक ब्लॉक है और एक पुल्ली है। इसका सेटअप क्या है कि ये एक ब्लॉक है मैस m, ये कनेक्ट है डायरेक्ट एक पुल्ली के साथ। ये एक कोई वॉल है, कोई ब्लॉक है, वॉल कह लें, एक वॉल है, एक रोप है जो कि इस पुल्ली से होता हुआ एक एंड इस वॉल के साथ कनेक्ट है, एक एंड पे फोर्स लग रही है F। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है। इसमें हमारी अजम्पशंस क्या हैं, ये जो सरफेस है ये फ्रैक्शनलेस है, पुल्ली जो है वो मैसलेस है, इवन ये जो रोप हम यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों मैसलेस होंगे। M मुझे गिवन है कितना है एग्जैक्टली 30 kg। ये ब्लॉक जिस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है वो मुझे गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने क्या निकालना है, मैंने बेसिकली ये फोर्स निकालनी है, F क्या है। अगर ये पता है, ये पता है, ये मैसलेस है, ये मैसलेस है, ये मैसलेस है, ये मैसलेस है, तो सबसे पहले हम पुल्ली को देखेंगे, क्योंकि इसका एक एंड फिक्स है। जैसे मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो डेफिनेटली इसमें भी टेंशन प्रोड्यूस होगी। एग्जैक्टली जितनी टेंशन, जितनी फोर्स यहाँ लग रही होगी उतनी ही टेंशन यहाँ भी प्रोड्यूस होगी। क्योंकि इसको हम F कह रहे हैं तो डेफिनेटली इसको भी हम F ही कहेंगे, इसको हम टेंशन नहीं कहेंगे। अगर स्ट्रिंग में मैं देखूँगा, इस पुल्ली को अगर मैं गौर से देखूँगा, हम पुल्ली की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही इस पर फोर्स लगेगी तो इसमें भी टेंशन आ जाएगी जो कि एग्जैक्टली इस फोर्स के इक्वल आएगी। ये भी इस तरफ खींच रहा है, ये भी इस तरफ खींच रहा है बेसिकली, क्योंकि अब ये फोर्स लगेगी तो ये दोनों मिल के इस मैश को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये मैश इस तरफ मूव भी कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन दिस। मेरे पास आ जाएगा ये भी F है, ये भी F है, लेकिन ब्लॉक इन दोनों के रिएक्शन में ब्लॉक इस पुल्ली को वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसकी टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में है। इसकी जो एक्सप्रेशन बनेगी 2F एक डायरेक्शन में, T एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में,
अगर मैं टी निकालना चाहूँ तो डेफिनेटली आ जाएगा 2 टाइम्स एफ। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर मैं रोप के एक एंड को फिक्स कर लेता हूँ तो एग्जैक्टली इतनी ही फोर्स यहाँ भी प्रोड्यूस होगी। सो बेसिकली इसमें जो टेंशन है वो ट्वाइस ऑफ दिस फोर्स आ जाएगी। अगर मैं फोर्स एफ प्रोड्यूस करता हूँ, एक एंड फिक्स है, फोर्स एफ अप्लाई करता हूँ, एक एंड फिक्स है, तो यहाँ जो फोर्स लग रही होगी, जो टेंशन इसमें जो टी है, एग्जैक्टली टी है, एग्जैक्टली बराबर आ जाएगा डबल ऑफ दिस फोर्स। ये सिस्टम हमें थोड़ा सा एक मैकेनिकल एडवांटेज देता है अगर मेरे पास कोई भी एक कोना फिक्स है स्ट्रिंग का। तो सो मुझे पता है कि अगर मैं ब्लॉक की बात करता हूँ तो वाई एक्सिस पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो वाई एक्सिस को हम यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए हम वाई एक्सिस को इग्नोर कर रहे हैं। मुझे पता है कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन के मुझे वैल्यू पता है, तो मुझे पता है कि सिर्फ एक ही एक्ट कर रहा है फोर्स ऑन ब्लॉक लॉन्ग एक्स एक्सिस, जो कि टेंशन है इस स्ट्रिंग के अंदर। सो मेरे पास ये आ जाएगा, एम पे एक्स एक्सिस पे एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, से सम ऑफ ऑल द फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये टी है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मुझे पता है कि टी एग्जैक्टली बराबर है इक्वेशन नंबर 1 से 2f के। सो मुझे पता है कि टी एग्जैक्टली बराबर है 2f के, तो यहाँ मैं पुट कर दूँगा इक्वेशन 2 में 2f विच इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। f मैं निकाल सकता हूँ, ma 2 जाके डिवाइड हो जाएगा। सो मास 30 kg है, ऊपर गिवन था, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है अपॉन 2। सो ये मेरे पास आ जाएगा 75 न्यूटन। सॉरी, एग्जैक्टली ये मेरे पास आ जाएगा 75 न्यूटन। एक और एग्जांपल है हमारे पास जो कि इंक्लाइन प्लेन की एग्जांपल है। से मेरे पास एक ब्लॉक है एक किसी इंक्लाइंड सरफेस पे जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, क्योंकि अब ब्लॉक मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर सकता है, तो मैंने अपने एक्सिस को टिल्ट कर दिया है। मैंने अपने एक्सिस को जिस एंगल पे ब्लॉक मूव करेगा उसको मैंने लेबल कर दिया है एक्स एक्सिस, उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर को मैंने लेबल किया है वाई एक्सिस। अगर मैं गौर से देखूं तो ये मेरा है एक्स एक्सिस, ये मेरा है वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस एग्जैक्टली इसके अपोजिट आएगा। इस केस में हमारे पास मसला क्या है कि अगर मेरे पास जो सरफेस गिवन है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक ए एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। मुझे पता है कि वाई एक्सिस के अलाउंग यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी क्योंकि ब्लॉक वाई एक्सिस में मूव नहीं कर रहा। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देयर इज़ नो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, सम ऑफ ऑल द फोर्स अलोंग वाई एक्सिस मास टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू 0। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि वाई एक्सिस पे कितनी फोर्सेस हैं, एक्स एक्सिस पे कितनी फोर्सेस हैं। बेसिकली तो इस पर एक ही फोर्स एक्ट कर रही है जो कि वेट है, जो कि एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में है। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स देखूं तो इसका कंपोनेंट एक ये है, एक ये है। अगर मैं यहाँ देखूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई है, वेट यहाँ एक्ट कर रहा है। ये जो एंगल है एग्जैक्टली सेम होगा जो कि ये एंगल है। सो अगर इसको मैं देखता हूँ तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। ये बड़ा कंपोनेंट बनेगा, डेफिनेटली ये छोटा बनेगा। सो ये आ जाएगा क्योंकि थीटा यहाँ पर है तो mg, ये mg वेक्टर है, mg टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, ये फैक्टर बनेगा mg टाइम्स साइन ऑफ थीटा। सो ये फोर्स लग रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये फोर्स लग रही है अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये फोर्स लग रही है अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस। सो सम ऑफ ऑल द फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस, पॉजिटिव एंड अपवर्ड, नेगेटिव डाउनवर्ड, मेरे पास आ जाएगा n माइनस एम जी कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0। ये वाई एक्सिस पे दोनों फोर्सेस हैं, पॉजिटिव वाई में, नेगेटिव वाई में। यहाँ से मुझे मिलेगा n इज इक्वल टू एम जी टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो एक्स एक्सिस में इसमें सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है जो कि ये वाली फोर्स है, जो कि एम जी साइन ऑफ थीटा है। सो there is only one force acting along x-axis, sum of all the force along x-axis which is equal to mass times acceleration along x-axis। ये सिर्फ एक ही है वेट का कंपोनेंट along x-axis जो कि बराबर आ जाएगा mg टाइम्स साइन ऑफ थीटा टाइम्स mass टाइम्स acceleration along x-axis। mass से कट जाएगा, acceleration along x-axis जो है g टाइम्स साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। सो आज का लेक्चर यहीं तक है।
मैं इनके असाइनमेंट्स आपको इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्दी। थैंक यू।